अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि घर जैसी कोई जगह नहीं है। There's no place like a home। घर वो जगह है जिसे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़बड़ाते भी घर में ही हैं। We grumble। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अल्लाह किसी के दुश्मन को भी किराए के मकान में न रहा है, क्योंकि किराएदारों को ना बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ चंद मसाइल जो दरपेश आते हैं उनका जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहला मसला, फाइंडिंग द राइट होम। सही घर तलाश करो, आपको कराची से लेकर इस्लामाबाद तक कहीं नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड द राइट होम। दूसरा, नाकाबिले बर्दाश्त किराया, अनअफोर्डेबल रेंट। और तीसरा, सबसे बड़ी पेशकदमी यानी एडवांस कीमत, ह्यूज एडवांस। और इसके अलावा बेवक्त बेदखली, अनटाइमली एविक्शन। हाँ, और इस्लामाबाद और बहुत सारे शहरों में देखने में आया है कि अनफेयर डिनाइल ऑफ अ ह्यूज फैमिली, कि भाई हमने बस बहुत फैमिली, जो बड़ी फैमिली है उनको नहीं देना, या बैचलर्स को नहीं देना। और रेंट इन्फ्लेशन, किराए की मद में जो इजाफा किया जाता है। इन सबसे बड़ा जो मसला होता है वो है ब्रोकर से, प्रॉपर्टी डीलर से डीलिंग विद द ब्रोकर। ये कुछ मसाइल हैं जो बंदा जिसको घर तलाश करना होता है उनको दरपेश आते हैं। लेकिन आजकल जो मैंने एक रुझान पाया है, ये लग रहा है कि इस्लामाबाद से लेकर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक ये मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है। ये क्या है? ये है मकान का किराया अपनी मर्ज़ी का लेना। घर की वो जो मकान आपने फाइंड आउट कर लिया, भले उसकी जो रेंट है वो 60,000 हो, 50,000 हो, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर उसको बिगाड़ कर 1 लाख तक, 1.5 लाख तक ले जाते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक, एक तहकीक के मुताबिक, किराए की कीमत में जो अभी इस्लामाबाद के अंदर इजाफा पाया जाता है वो गुज़श्ता 13 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अभी जो समाई रेंटल मार्केट की रिपोर्ट मैंने देखी तो किराएदारों की ज़्यादा मांग और दस्तयाब जायदादों की कमी की वजह से पूरे मुल्क के अंदर किराए की औसत जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। कहते हैं ये रसद और तलब की जो सादा माशी प्रिंसिपल है उसकी वजह से हुई है। अच्छा, ये किराए और घर की कीमतों में इजाफे के माहौल में ये जो लो इनकम, कम दरमियानी आमदनी वाले जो पाकिस्तानी हैं ना, उनको जो अपने घर तनख्वाह ले जाते हैं, यू नो वी लिव इन द एज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत बड़े महंगाई के। जहां पहले बिल आते थे बिजली के 800, तो अभी आ रहे हैं 18,000। पहले अगर गैस का बिल आता था 300, तो अभी आ रहा है 28,000। तो वो बेचारे जो तनख्वाह ले जाते हैं ना, तो अपने किराए की जो लागत है उसको कवर करने के लिए उन बेचारों के वो तनख्वाह का बहुत सारा हिस्सा चला जाता है। तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए 85 से लेकर 95% पाकिस्तानियों के लिए अपने घर की मिल्कियत का जो ख्वाब है ना, ये ख्वाब ही रहेगा, ये शराब ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात याद रखें, जिस मुल्क के अंदर रेंट की इन्फ्लेशन हो, किराए के मकानों में गैर माकूल इजाफा हो जाए ना, तो वहाँ स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देखें कराची से लेकर इस्लामाबाद, पिंडी तक जिस अंदाज से क्राइम में इजाफा हुआ है, जिस अंदाज से स्ट्रीट क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम की जो शरह बढ़ी है, क्योंकि इनका डायरेक्टली
बड़ा रास्त ताल्लुक होता है ना इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन वो फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन हो या रेंटेड हाउस की इन्फ्लेशन हो, तो जाहिर है जहाँ इन्फ्लेशन हो वहाँ क्राइम बढ़ेगा। और क्योंकि इनका आपस में चोरी दामन का जो है ना वो रिलेशनशिप है। और किराए इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं, या ये रुकेंगे या नहीं, तो मैं नहीं समझता। आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि ये पाकिस्तान में रुकेंगे, क्योंकि वी आर इन फैक्ट नेशन, वी आर अ रेंटर नेशन। और ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो दे आर पार्टनर्स इन दिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगेंस्ट द लो इनकम पीपल। और कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि भाई इनको कंट्रोल करे और कोई खुदा की मखलूक पे तरस खाए। मैं जिस अंदाज में ये इस्लामाबाद में रुझान देख रहा हूँ कि रिहायशी मकान ख़रीद करने की इस्तात नहीं है लोगों के अंदर, और ये तो नहीं थी और नहीं है, अब किराए का मकान किराए पे लेने की भी इस्तात बहुत सारे लोगों में नहीं है। और ये रुझान मज़ीद ख़राब होने का इम्कान पाया जाता है कोई ये फरियाद सुने और इनको लगाम दे कि नो मोर unreasonable increase in the rent of a rented house.